हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सर्दियों का मौसम आ गया है तो चलिए आज बहुत ही टेस्टी हमें रेसिपी बना रहे हैं आपके लिए। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ले ली हूँ और सूजी को गैस का फ्लेम मीडियम करके अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। सूजी का कलर चेंज नहीं करेंगे, बस मीडियम फ्लेम पर अच्छी से भूनेंगे ताकि जो सूजी का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो देखिए, पहले सूजी जो थी चिपकी सी थी, आप कितने खिले खिले हैं रेते की तरह। आप जब हम कड़छी में उठा रहे हैं फटाफट से गिर जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर सूजी अच्छी तरह से भून चुकी है। हमने सूजी नॉर्मली ऐसे बिना घी तेल के भुने, आप चाहें तो यहाँ पर सूजी को घी के साथ भून सकते हैं। तो बस अब इनको एक थाली में निकाल लेंगे, ठंडे होने के लिए रख देते हैं। और उसी कढ़ाई में हमने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच घी डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच घी डाल ली हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। घी हल्की सी गर्म हुई है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुई है। यहाँ पर डाल देंगे गुड़। जो गुड़ सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। गुड़ के लड्डू हर रेसिपी सर्दी में जो बनती है उसमें गुड़ डालते हैं तो बहुत ही यम्मी होती है। और इसको कुछ फ्राई नहीं करना होता है, इसको सिंपल डाल दीजिए, अपने आप ही फ्राई होकर ऊपर आ जाते हैं। देखिए, बस इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। गूंद को, जो गूंद होती है ज़्यादातर घी में ही फ्राई की जाती है और ये ज़्यादा तेल नहीं पीती है। तो देखिए, जितना घी डाले थे थोड़ी सी कम हुई है और इतने सारे हमने गूंद को फ्राई करके निकाल लिए हैं। और जो सूजी थी वो ठंडी हो गई थी, उसे हमने थोड़ी ग्राइंड में डाल के 2 से 3 बार चला लिए हैं। क्योंकि जो सूजी थी ना हमारी बहुत मोटी थी, पैकेट वाली थी। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो आप ग्राइंड मत कीजिए। मेरे पास मोटी वाली सूजी थी तो हम ग्राइंड किए हैं। और उसके बाद उसी घी में हम सूजी को डाल देंगे और अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए इनको और भूनेंगे ताकि जो सूजी है उसका कलर अच्छी से भून जाए और सूजी में घी अच्छी से एब्जॉर्ब हो जाए। आप चाहें तो पहले ही सूजी को घी में भून सकते हैं, लेकिन हमने पहले सिंपल ही भूनी थी ग्राइंड करने के लिए। अब उसके बाद सूजी को देखिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि इसका कलर जो है थोड़ी सी चेंज हो जाए। और घी के साथ जो सूजी भून रही है ना तो उसकी खुशबू दूर दूर तक होती है, तो इसकी खुशबू भी आने लगी। तो देखिए, आपको देख के पता लग रहा है पहले सूजी कैसी थी अब कैसी है। अब सूजी अच्छी से भून चुकी है। अब इसमें हमने सूखे नारियल को कद्दूकस करके रखे थे, उनको डाल देंगे। आधा नारियल को हमने कद्दूकस किए थे। यहाँ पर 15-20 बादाम और काजू को मोटा मोटा कूट लिए हैं, ग्राइंड नहीं किए, ना ही चॉप किए हैं, हल्का हल्का कूट लिए हैं, जैसे हम जिसे अदरक वगैरह कूटते हैं, ताकि बड़े बड़े थोड़ी पीस लगे, खाने में अच्छी लगे। यहाँ पर 3 से 4 चम्मच सफ़ेद तिल को हल्का सा भून लिए हैं, उनको डाल देंगे। तिल भी खाते वक्त जो मुंह में आती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। और जो तिल होती है सफ़ेद वाली वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, सर्दियों में खाई जाती है। तो बस हमने ड्राई फ्रूट को घी वगैरह में फ्राई नहीं किए थे, तो सूजी के साथ 1 मिनट के लिए इनको भी इन्हीं के साथ अच्छी से भून लेंगे। तो देखिए सूजी कितनी अच्छी भून गई है और इसका कलर भी अच्छा सा चेंज हो गया है। अब इसमें जो हमने गूंद फ्राई करके रखे थे ना उनको डाल देंगे और गैस का फ्लेम अब यहाँ पर हम बंद कर देंगे, क्योंकि जो कढ़ाई है वो मोटी है और अभी कढ़ाई गरम भी है और सूजी भी गरम है। तो गूंद को तो कुछ करना नहीं होता है, बस जो सूजी है उसकी गर्माहट से ही गूंद को अच्छी तरह से मिलाएंगे और करछी से हल्का हल्का दाबते हुए इन्हें चला लेंगे ताकि जो मोटे पीस होंगे अपने आप थोड़ा सा छोटा हो जाए। वैसे इसीलिए हमने इसे तोड़े नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब कढ़ाई बहुत गर्म है तो इसे ठंडे होने में भी टाइम लगेगी, तब कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। अब सब चीज़ें मिल गई हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं। अब इनको एक थाली में या प्लेट में किसी भी बड़ी बर्तन में इन्हें निकाल लेंगे ताकि ये अच्छी जल्दी से ठंडी हो जाए। तो हमने एक थाली को सुखा के रख लिए थे और उनको उसी में हम पलट लिए हैं देखिए। और इनको करछी से हल्का अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडी हो जाए। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके, आप चाहें तो ऐसे डब्बे में भर के रख सकते हैं चूरमा पंजीरी की तरह, या आप इसके लड्डू बना सकते थे। हमने यहाँ पर आधा कप चीनी को 2 इलायची डाल के अच्छे से पीस लिए थे और चीनी को अब डाल रहे हैं, इसीलिए हम पहले नहीं डाले थे। अब डाल के और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 3-4 चम्मच घी को मेल्ट करके डाल सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत कम चीनी डाले थे तो चीनी कम
डाले थे। मीठा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन घी हमने बहुत कम डाले थे। आप चाहें तो यहाँ पर 3-4 चम्मच घी डाल सकते हैं मेल्ट करके, ताकि आपके लड्डू जो है वो अच्छी तरह से बाइंडिंग होके बन जाए। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ड्राई लग रही है, और आप चाशनी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे लड्डू हमें बहुत अच्छी लगती है। हम जब भी बनाते हैं तो ज़्यादातर घर में ऐसे बनाते हैं। अगर आपकी लड्डू जो है ड्राई हो गई है तो आप एक चीज़ डालिए, उससे आपकी लड्डू बहुत ही टेस्टी बनी, बिल्कुल खोए की टेस्ट आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर दूध का छींटा मार सकते हैं थोड़ा सा। अगर दूध का छींटा नहीं मार सकते तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच जितना आपके पास मिश्रण है उसी हिसाब से डालिए। तो हमारे पास ये सामान था तो इसी हिसाब से हमने 2 चम्मच यहाँ पर मलाई डाली हूँ, और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। आपको ऐसा ना लगे कि मलाई डालने के बाद ये लड्डू ज़्यादा दिन तक रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप ट्राई करके देखना। तो 2 चम्मच मलाई डाल के इन्हें अच्छी से मिला लिए हैं। अब जो लड्डू है बहुत अच्छी तरह से बन रही है, बिल्कुल अच्छी बाइंडिंग हो रही है। हमने घी ज़्यादा यूज नहीं किए। बहुत से लोग होते हैं जो घी बहुत कम खाते हैं, ज़्यादा घी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर मलाई डाल दिए हैं। देखिए और फटाफट से बन रही है। दोनों हाथों से बनाइए, एक हाथ से बनाइए, जैसे मन करे वैसे बनाइए। लड्डू बना लीजिए, इसका पिन्निया की शेप दे दीजिए, जो आप जैसे आपको पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। देखिए 2 चम्मच सिर्फ मलाई डालने से कितनी अच्छी बाइंडिंग हो गई है। नहीं तो अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप घी का जो क्वांटिटी है उसे ज़्यादा बढ़ा दीजिए। बाद में भी आप 3-4 चम्मच घी डाल के इसे बना सकते हैं, लेकिन हमने घी बहुत कम यूज किए हैं, इसीलिए हमने मलाई डाले हैं। अगर आप मलाई नहीं डाल सकते तो आप दूध का छींटे मार के बना सकते हैं, दूध से भी ख़राब नहीं होगी। आप जब बनाएंगे, आप ट्राई करेंगे और फिर आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा कि टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया है, टेस्ट बिल्कुल बढ़ भी गई है। तो देखिए हमने 1 कप सूजी से इतने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, और बहुत ही टेस्टी भी है, यमी भी है। आप जब चाहें तब इसे खा भी सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, इसे छोटे बड़े सब खा सकते हैं। सर्दियों का मौसम है। 1 लड्डू खाए। हमने छोटे छोटे बनाए हैं, मीडियम साइज़ के बनाए हैं, बहुत बड़े भी नहीं बनाए हैं, बहुत छोटे भी नहीं बनाए हैं। आप 1 खाइए, 2 खाइए, जितना आपको मर्ज़ी करे उतना खाइए, नुकसान नहीं करेगी, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो है ना कितनी कमाल की रेसिपी। तो सर्दियाँ आ गई है, हर कोई अपने अपने तरीके से बना रहे हैं, तो हम भी बनाए हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको एक लड्डू तोड़ के दिखा देते हैं। देखिए इतनी अच्छी बनी है, कोई कहेगा नहीं कि हमने इसे 2 से 3 चम्मच घी में बनाए हैं, बिल्कुल नहीं। कोई कहेगा, लगेगा हमने यहाँ पर 1 पाव आधा किलो घी का यूज किया है, बिल्कुल घी का यूज नहीं किए हैं, बहुत कम घी में बनाए हैं, लेकिन टेस्ट इसका डबल है। आप भी एक बार ज़रूर बना के खाइएगा, तभी आपको पता लगेगी कि कैसी बनी है।